रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। किसी को गाली या कटु वचन क्यों नहीं कहने चाहिए, आज के इस पॉडकास्ट में आपको पता चलेगा। अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की। और आज की ये कहानी आपको महाभारत में पढ़ने को मिलेगी, जहां पर इंद्र राजा ययाति से पूछते हैं। इंद्र कहते हैं कि राजन, जब पुरु तुमसे वृद्ध अवस्था लेकर तुम्हारे स्वरूप से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगा, तुम सत्य कहो, उस समय राज्य देकर तुमने उसको क्या आदेश किया था? तब ययाति कहते हैं कि मैंने अपने पुत्र से कहा, बेटा, गंगा और यमुना के बीच का सारा प्रदेश तुम्हारे अधिकार में रहेगा। ये पृथ्वी का मध्य भाग है। देवेंद्र, मनुष्य दीनता, शठता और क्रोध ना करे, कुटिलता, मात्सर्य और वैर ना करे। माता पिता, विद्वान, तपस्वी तथा क्षमाशील पुरुषों का बुद्धिमान मनुष्य कभी अपमान न करे। शक्तिशाली पुरुष सदा क्षमा करता है, शक्तिहीन मनुष्य सदा क्रोध करता है। दुष्ट मानव साधु पुरुष से और दुर्बल अधिक बलवान से द्वेष करता है। कुरूप मनुष्य रूपवान से, निर्धन धनवान से, अकर्मण्य कर्मनिष्ठ से और अधार्मिक धर्मात्मा से द्वेष रखता है। इसी प्रकार गुणहीन मनुष्य गुणवान से द्वेष रखता है। क्रोध करने वालों से वो पुरुष श्रेष्ठ है जो कभी क्रोध ना करता हो। इसी प्रकार असहनशील से सहनशील उत्तम है। मनुष्यतर प्राणियों से मनुष्य श्रेष्ठ है और मूर्खों से विद्वान उत्तम है। यदि कोई किसी की निंदा करता है या उसे गाली देता है तो भी बदले में निंदा या गाली गलौज ना करे, क्योंकि जो गाली या निंदा सह लेता है उस पुरुष का आंतरिक दुख ही गाली देने वाले या अपमान करने वाले को जला देता है, साथ ही उसके पुण्यों को भी वो ले लेता है। इसको ऐसे समझिए कि अगर आपको किसी ने बुरे शब्द कहे, आपके साथ किसी ने गाली गलौज की और आपने उसको उत्तर में गाली गलौज से जवाब नहीं दिया, तो सामने वाले व्यक्ति के पुण्यों का कुछ भाग आपको मिल जाएगा। ऐसा महाभारत में लिखा है। ययाति आगे कहते हैं कि जिसका स्वभाव कठोर है, जो दूसरे के मर्म को चोट पहुंचाता है, तीखी बातें बोलता हो और कठोर वचन रूपी कांटों से दूसरे मनुष्यों को पीड़ा देता हो, उसे अत्यंत दरिद्र समझो। वो कड़वी बोली के रूप में अपने मुंह में बांधी हुई पिशाचिनी को ढो रहा है। साधु पुरुष सामने तो सत्कार करे ही, पीठ पीछे भी उनके द्वारा उनकी रक्षा करे। दुष्ट लोगों की कही हुई अनुचित बातें सदा सह लेनी चाहिए तथा श्रेष्ठ पुरुषों के सदाचार का आश्रय लेकर साधु पुरुषों के व्यवहार को ही अपनाना चाहिए। दुष्ट मनुष्यों के मुख से कटु वचन रूपी बाण सदा छूटते रहते हैं, जिनसे आहत होकर मनुष्य रात दिन शोक और चिंता में डूबा रहता है। इसीलिए विद्वान पुरुष किसी दूसरे के प्रति कठोर वाणी का प्रयोग कभी ना करे। तो आप भी विद्वान बनिए और अपने जीवन में कोशिश ही कीजिए कि कठोर वाणी का प्रयोग ना किया जाए। तो ये था महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व के अंतर्गत इंद्र और ययाति का संवाद। आपको कैसा लगा जरूर बताइए। ईमेल लिखिए podcast@myradiocity.com पर। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।